नमस्कार। भारतीय नाट्य जगत के सूर्य रूप श्री राम गोपाल बजाज की साहित्य वाचन की एक अलग शैली है। इस शैली का भरपूर आनंद हमने उठाया 2019 की एक शाम और आप सबके लिए रिकॉर्ड भी किया। आइए सुनते हैं पद्म श्री राम गोपाल बजाज को। बंधुओं, मेरे सामने बहुत सारे पुराने छात्र जो अब अपने अपने ढंग से स्वनाम धन्य हो चुके हैं, अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। उनके सबके सामने मेरी भी थोड़ी थोड़ी घिघी बन रही है। आज का कार्यक्रम, उसको जो भी नाम दें, आरंभ करने के पहले मेरे सामने गिरीश जी की छवि है। और चूंकि गिरीश जी का स्मरण करते हैं तो साथ साथ कारंत जी की छवि है। और जिस काल में हम लोग छात्र के रूप में या कि रंगमंच के कार्य में जुटे थे, उस समय के उन लोगों की छवियां हैं जो अब छवि रह गए हैं, स्मृतियां रह गए हैं। और हमारी पीढ़ी के 2-3 लोग देह शेष हैं। इसलिए मैं सबसे पहले गिरीश कार्नाड को अपनी ओर से, आप सबकी ओर से स्मरण करता हूँ। गिरीश जी का एक नाटक है जिसका नाम कन्नड़ में है तलेदंडा। उसका हिंदी अनुवाद हमने किया। अलकाई साहब डायरेक्ट कर रहे थे रेपर्टरी कंपनी के लिए, और हमने सजेस्ट किया कि गिरीश जी, इसमें सिरोच्छेद, तलेदंडा का अर्थ होता है बिहेडिंग। तो बिहेडिंग नाम की कोई घटना भी नहीं है, इसका कोई उत्प्रेक्षा उसकी नहीं। उत्प्रेक्षा का मतलब मेटाफर नहीं है। और जबकि ये सारी घटना 12वीं सदी में श्रवणा संप्रदाय का, बसवन्ना का आंदोलन जो आरंभ हुआ था, भक्ति आंदोलन, वो कल्याण नगरी में हुआ था। उस नगरी का नाम इतिहास में और आज भी कल्याण है। और वहाँ जातीयता के नाम पर, धर्म संप्रदाय के नाम पर, आज ही नहीं हो रहा, कत्लेआम हुआ था। तो मैंने कहा इसका नाम मैं रखना चाहूँगा रक्त कल्याण। कल्याण में रक्त, ब्लड इन द सिटी ऑफ कल्याण, और ब्लड इन द नेम ऑफ कल्याण। कल्याण के नाम पर, धर्म के नाम पर लहू। और ये चिरंतन काल से होता आया है। और उन्होंने तत्काल कहा कि बजाज, आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट थिंक ऑफ इट, यू गो अहेड एंड टेल मिस्टर अलकाजी दैट आई एग्री टू इट। उस रक्त कल्याण को मैं समझता हूँ गिरीश कार्नाड की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जो जातीय सांप्रदायिक चक्र और जीव द्वारा शोषण के विषय पर एक अप्रतिम नाटक है, जिसमें एक दूसरे स्तर पर भी बिज्जल नाम का राजा, जो हज्जाम था, मार पीट करके किसी को राजा बन गया। और राजा बनने की सारी प्रक्रिया आरंभ से अगर देखें तो यज्ञ नहीं, एक लुटेरापन है, एक डाकूपन है इतिहास में। तो बिज्जल बसवन्ना संत से पूछता है कि मुझे यह तो बताओ कि सत्य क्या है। और यह प्रश्न सुनकर बसवन्ना चुप हो जाते हैं। फिर कहते हैं, देखो, मैं भी गया था अपने गुरु के पास, और उनके गुरु थे अलम्म प्रभु। अलम्म एक दूसरे बड़े साधु और चिंतक, दार्शनिक हुए हैं वहाँ
कर्नाटक में, उसको अलम प्रभु का स्वप्न दर्शन, ड्रीम ऑफ प्रभु अलम्मा, और वह अनुवाद मुझे जो करना था, तो एक तरफ मंचन क्रमित है, एक तरफ बिज्जल है, एक तरफ दूसरे लोग हैं, और ये अलग हमने रखा, उसका अनुवाद किया था, और मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है सारे भारतीय वांग्मय को समझने के लिए, भारतीय चिंतन को, और भारतीय चिंतन ही क्यों, मानवीय चिंतन को समझने के लिए आवश्यक है। आज मेरे पास वह मेरे अनुवाद की प्रति यहाँ नहीं है, लेकिन जो ऐसा मुझे स्मरण है, मैं वह गिरीश कार्नाड की स्मृति में उसको मैं यहाँ बोलना चाहूँगा। वहाँ बसवन्ना कहते हैं कि एक बार मैं अपने गुरु अलम प्रभु के यहाँ गया था। सत्य क्या है मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु बताओ सत्य क्या है। तो इस पर अलम प्रभु ने भी आंखें बंद की और उन्होंने कहा, देखो मैंने एक स्वप्न देखा था, और अपने स्वप्न का वर्णन करते हैं। उसका स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ी नदी है, बह रही है, और उसमें फूल आ रहे हैं, पेड़ आ रहे हैं, हाथी बह रहा है, घोड़े बह रहे हैं, जंगल बह रहा है, और कुछ मुर्दे सड़े गले जा रहे हैं, कुछ फूल बहे जा रहे हैं, और एक वलय उठ रहा है। वलय कहते हैं धुआं, और धुआं जब ऐसे चक्रित उठता है ना, तो ऐसा चक्कर नहीं होता, ऐसा चक्कर होगा तो ऊपर नहीं उठेगा। वलय वह होता है जो यूं उठता है, एंड इट इज, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हाँ स्पाइरल। तो स्पाइरल की तरह से उठ रहा है, और फूल, मुर्दे, विष्ठा, गू, मूत, ये सब कुछ मिला हुआ है, एक साथ उस महानद में बह रहा है, और सुगंध और दुर्गंध दोनों सम्मिलित वलय की तरह से उठ रही है। फिर अलम प्रभु ने कहा कि उसके बाद मेरा स्वप्न भंग हो गया, मैंने इतना ही देखा। ये कह के अलम प्रभु चुप हो गए। ऐसा प्रभु बसवन्ना 12वीं सदी के संत ने बिज्जल से कहा, और इस प्रकार गिरीश कार्नाड ने अपने नाटक के माध्यम से हमें ये कहा कि सुगंध और दुर्गंध, जीवन और मृत्यु सब एक साथ मिश्रित बह रहा है, उठ रहा है। अब आप उसको बिल्कुल पार्थक्य रेखा की तरह से छांट नहीं सकते कि यह तो सत्य है और यह असत्य है। सत्या सत्य समाहिताम, ये है। और गिरीश कार्नाड जो एक तरह से हाल में एक्टिविस्ट की तरह से भी माने गए, तरह तरह के उनके नाटक हैं, लेकिन वो एक संपूर्ण चिंतन के व्यक्तित्व थे, और उनका रिप्रेजेंटेशन है हमारी मानवीय चिंताधारा का। इसलिए इस प्रसंग के द्वारा मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, स्मरण करता हूँ, और उनके प्रति स्मृति व्यक्त करता हूँ। दूसरे कि हर किसी को चाहिए कि वो किसी भी संप्रदाय या धर्म के अनुयायी हों, अपनी धर्म पुस्तक और उसके बारे में जो कुछ आपको बताया जा रहा है उसकी पड़ताल, उसकी जांच खुद करें, क्योंकि उसको पढ़ना आवश्यक है। जो बताया गया है उसमें बहुत झूठ शामिल है होता है, उसमें बहुत पौरोहित्य, उसमें जो मौलवीपना, उसमें जो प्रीस्टहुड है, उनके जो मकसद हैं, उसमें
संदेह की बहुत गुंजाइशें हैं। इसलिए अपना कुरान, अपना बाइबल, अपनी गीता बाँच के तो देखो कि जो कहा जा रहा है कि ऐसा उसमें लिखा है, क्या सचमुच उसमें लिखा है? यह देखो तो पाओगे कि कम से कम आधा झूठ तो हमेशा होता है। मैंने पाया बचपन से, मैं एक हिंदू परिवार में पला, एक मंदिर की व्यवस्था में मेरा अक्षर ज्ञान हुआ और मुझे कहा गया कि कई बातों पर ये प्रश्न आया मेरे मन में। मैंने कहा कि मैं नहीं मानता कि ईश्वर है। ईश्वर होगा लेकिन वह कर्ता ईश्वर नहीं हो सकता। अगर है तो अपने भी बस में नहीं है वह। क्योंकि एक जगह मैंने पंक्ति पढ़ी थी अज्ञेय जी की कि भीड़ में जब भी जिससे भी मिल जाती हैं आंखें, वही दिख जाता है मानव, अंगार सा, भगवान सा, अकेला। हाँ। आप सोचिए तो ईश्वरत्व के प्रति कितनी बड़ी संवेदना है, और ईश्वरत्व के अकेलेपन को तो सोचिए। मुझे बहुत बताया गया और कहा कि नहीं, ईश्वर है, वेदों में ऐसा लिखा है। मैं आपको ऋग्वेद की वह ऋचा सुनाऊंगा पहले पहल, सृष्टि की ऋचा, हिम ऑफ क्रिएशन। और ये ऋग्वेद का अनुवाद किया है श्रीमान बशीर अहमद मयूख साहब ने। सृष्टि रचना हम कहते हैं, वेद कहता है ईश्वर। वेद ईश्वर की स्थापना कहीं नहीं करता, बल्कि असत सत नहीं था न लोक कोई, यह है यहाँ, इससे है ना सदा सिन्नी सदासित तदानी नासी द्रुजो न व्योमा पुरोयत। नहीं ज्ञात किसका कहां पर शरण था। स्पष्ट है। न वह था कि जो व्योम से भी परे है, कि गंभीर जल था अजब आवरण था। न था मृत्यु अमरत्व का उस काल, न था मृत्यु अमरत्व उस काल कुछ भी। न मृत्यु थी न अमरत्व था, न था मृत्यु अमरत्व उस काल कुछ भी। न दिन रात का था कहीं भेद होता, रात और दिन का भेद भी नहीं था। बिना वायु के वह स्वयं प्रकृति से अकेला निराकार निश्वास लेता। केवल तम था पूर्व काल में, केवल तम था। तम मतलब अंधेरा। इसी से तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये वाणी हजारों साल पहले की है। केवल तम था पूर्व काल में, तम से ढका हुआ व्यापक जल। जन्म पा गया एक अकेला वह, अपने तप की महिमा बल। काम कामना रही उपस्थित, जो कि प्रथम जन्मी थी मन में। रेत रूप में, वीर्य रूप में, उस विराट अज्ञात गहन में। तो एक बीज के तौर पर, एक इच्छा के तौर पर उस विराट गहन में, उस महाशून्य में कुछ पैदा हुआ होगा। इसी असत से सत को पाया कवियों ने चिंतन के द्वारा। और चिंतन का वाहक आज हमारे पास क्या है? शब्द, अक्षर। इस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्वीकृत है अब तक के विज्ञान और चिंताधारा में कि किसी महाविस्फोट से, ध्वनि से सारा संसार उदित हुआ है। सो द साउंड कम्स फर्स्ट, ध्वनि।
जितनी बातें अभी हम लोगों ने या मैंने की है, क्या इतनी बात को कोई भी एक नृत्य में, किसी एक विजुअल में, किसी एक किसी और मीडियम में इतना बता सकता है क्या? इतनी सी बात जो अभी पिछले 10 मिनट में हुई है, ये करने में सदियां लाखों वर्ष गुजर जाएंगे। यह उपलब्धि आदमी को हुई भाषा के द्वारा, और भाषा में भी मात्र स्वर के द्वारा नहीं, व्यंजन के द्वारा, कॉन्सोनेंट। तो व्यंजन जिस दिन जीव के हाथ लगा और जीव में मनुष्य के हाथ लगा, तो उस समय से ज्ञान, वितर्क और चिंतन को अभिव्यक्ति और संप्रेषण मिलना आरंभ हुआ था। ये आइए यहाँ वापस। इन सब से भी परे प्रयति थी, शक्ति थी। कौन जानता ठीक उसे जो कह पाएगा कि सृष्टि कहाँ से आई, यह रचना कैसी है। देवलोक उत्पन्न हुए इस सारे सर्जन के पीछे ही, बाद में ही। तो वैदिक रचना ये कह रही है कि जो देवलोक, देवता लोग हैं, वो तो सृष्टि की उत्पत्ति के बाद पैदा हुए हैं, इसलिए सृष्टि के कर्ता वो नहीं हो सकते। किसने इसे बनाया अथवा नहीं बनाया, कौन भेद खोलेगा कि सृष्टि जहां से आई। जो इसका अध्यक्ष उपस्थित परम व्योम में, वह भी इसे जानता अथवा नहीं जानता, निश्चित नहीं मित्र यह भी तो, कि अगर कोई ऊपर है भी तो वो भी इसको जानता है या नहीं जानता है, ये नहीं कहा जा सकता। असच वेद मणतो ऐसा वेद कहता है। और वेद का मतलब होता है जानना। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जानना। वेदचो तुम्ही, वेदचो मतलब जानचो, बुझचो। तो इस अर्थ में देखिए, वेद नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है, एक तरह से क्रिया है जानने की, जो कि रूढ़ होकर के संज्ञा बन गई है। सो अंग वेद यदि वान वेद, कि वह भी इसको जानता है, वान वेद या नहीं जानता। दिस इज व्हाट इज स्टेटेड इन ऋग्वेद। अज्ञेय जी की एक पंक्ति है, किरण। किरण क्या है? रे। किरण पानी तो नहीं है, किरण तो रोशनी है, और अगर है उसमें कुछ तो ताप होगा शायद। चंद्रमा की होगी तो ताप भी नहीं होगा। वो कहते हैं, किरण मुझ पर झरी, किरण मुझ पर झरी। मैंने कहा मैं हूं पत्थर कठोर, वज्र सनातन। मैं हूं पत्थर कठोर, वज्र सनातन। किरण बोली, भला ऐसा? तुम्हीं को तो ढूंढती थी मैं, तुम्हीं से मंदिर गढ़ूंगी, तेज की प्रतिमा उकेरूंगी। I will carve out the statue of light from this hard rock. स्तब्ध मुझे किरण ने अनुराग से दुलरा लिया, स्तब्ध मुझे किरण ने अनुराग से दुलरा लिया। तो अब ये जो सेंसिबिलिटी है, जहाँ सारा अहम सब कुछ को गला करके वह कहते, किरण मुझ पर झरी। मैंने कहा मैं हूँ पत्थर कठोर, वज्र सनातन। किरण बोली, भला ऐसा? एक और कविता इनकी मैं सुनाता हूँ, अज्ञेय जी की।
नदी तट पर घंटियों का नाद, घोर वेला नदी तट पर घंटियों का नाद, चोट खाकर जग उठा सोया हुआ अवसाद। मानता हूं नहीं नहीं मुझे अपने दर्द का अभिमान, मानता हूं पराजय है तुम्हारी याद। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। जो पुल बनाएंगे वो अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम, और जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। और यह देखिए, फिर इसी में अब मैं तारतम्य नहीं रख पा रहा हूँ, इसलिए मैं जिस क्रम से मेरे सामने कविता आती जा रही है मैं वांचता जा रहा हूँ आपके लिए। एक कविता है अज्ञेय जी की ही, नाच। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। वह तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं उस पर एक तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूं, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता हूं, जो जिस रस्सी पर नाचता हूं, जिन दो खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उन खंभों पर असल में मैं नाचता नहीं। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूं कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूं कि तनाव चुके और मुझे छुट्टी हो जाए। और तनाव हिलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूं। तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है, और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंभे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। अब दूसरी बिल्कुल अलग विषय है। मैंने पूछा, क्या कर रही हो? मैंने पूछा, क्या कर रही हो? ये क्या बना रही हो? उसने आंखों से बहा धुआं पोंछते हुए कहा, मुझे क्या बनाना है? सब कुछ अपने आप बनता है। मैंने तो यही जाना है। कह लो मुझे भगवान ने यही दिया है।
मेरी सहानुभूति में हठ था। मैंने कहा, कुछ तो बना रही हो, या जाने दो, न सही बना नहीं रही, क्या कर रही हो? वह बोली, देख तो रहे हो, छीलती हूं, नमक छिड़कती हूं, मसलती हूं, निचोड़ती हूं, कोड़ती हूं, फोड़ती हूं, फेंटती हूं, महीन बिनारती हूं, मसालों से संवारती हूं, देगची में पलटती हूं, बना कुछ नहीं रही। बस जो बनता है यही सही है कि अपने आप बनता है, पर जो कर रही हूं वो ये कि एक भारी पैंदे की देगची में सब कुछ झोंक रही, दबाकर अटा रही हूं, सीझने दे रही हूं। मैं कुछ करती नहीं, मैं सिर्फ काम सलटती हूं। मैं जो परोसूंगी, जिनके आगे परोसूंगी, उन्हें क्या पता है कि मैंने अपने साथ क्या किया है। मेरा घर दो दरवाजों को जोड़ता एक घेरा है। मेरा घर दो दरवाजों के बीच है, उसमें किधर से भी झांको तुम दरवाजे से बाहर देख रहे हो, क्योंकि इस दरवाजे से देखो तो उस दरवाजे से देखो, बीच में कुछ नहीं दिखाई देता। मेरा घर दो दरवाजों के बीच है, उसमें किधर से भी झांको तुम दरवाजे से बाहर देख रहे होगे, तुम्हें पार का दृश्य दिख जाएगा, घर नहीं दिखेगा। मैं ही मेरा घर हूं। मेरे घर में कोई नहीं रहता, और मैं भी क्या मेरे घर में रहता हूं। मेरे घर में जिधर से भी झांको तुम्हारा घर वहां है जहां सड़क समाप्त होती है। पर मुझे जब सड़क पर चलते ही जाना है तो वो समाप्त कहां होती है? तुम्हारा घर। दूसरों के घर, दूसरों के घर भीतर की ओर खुलते हैं, रहस्यों की ओर, जिन रहस्यों को वो खोलते नहीं। शहरों में होते हैं दूसरों के घर, शहर होते हैं दूसरों के घरों में। शहरों में होते हैं दूसरों के घर, शहर होते हैं दूसरों के घरों में। दूसरों के घर दूसरों के घर हैं। घर घर हैं कहां जिनकी हम बात करते हैं? घर हैं कहां जिनकी हम बात करते हैं? घर की बातें सबकी अपनी हैं, घर की बातें कोई किसी से नहीं करता। जिनकी बातें होती हैं वे घर नहीं हैं। घर घर मेरा कोई है नहीं, घर मुझे चाहिए। घर के भीतर प्रकाश हो, इसकी भी मुझे चिंता
नहीं। प्रकाश के घेरे के भीतर मेरा घर हो, इसी की मुझे तलाश है। ऐसा कोई घर आपने देखा है? देखा हो तो मुझे भी उसका पता दें, और न देखा हो तो मैं आपको भी सहानुभूति तो दे ही सकता हूं, क्योंकि मानव होकर भी हम और आप अब ऐसे घरों में नहीं रह सकते जो प्रकाश के घेरे में हों, पर हम बेघरों की परस्पर हमदर्दी के घेरे में तो रह ही सकते हैं। That loneliness of the modern life जिसकी उन्होंने चर्चा की, एक हाँ बिल्कुल अलग तरह की बात है। कन्हई ने प्यार किया, कन्हई ने प्यार किया कितनी गोपियों के साथ, कितनी बार उड़ेलते रहे अपना सारा दुलार उस एक रूप पर जिसे कभी पाया नहीं, और जो कभी हाथ आया नहीं। कभी किसी एक प्रेयसी में उसको पा लिया होता तो दोबारा किसी को प्यार क्यों किया होता? कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार, पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, जिसे कभी पूरा पकड़ पाया नहीं। किसी एक गीत में वह अट गया दिखता तो कभी दूसरा गीत ही क्यों लिखता। तो टाइटल है नरक की समस्या। तो नरक तो जैसे यहां जिए उससे वहां बुरा क्या होगा? पर एक बात है, जिससे यहां बचना चाहा वो भी वहीं होगा। ऑल टुगेदर डिफरेंट, एंड ये भी अगेज ही है। एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है भारतीय काव्य साहित्य में और संपूर्ण चिंतन में। चिड़िया ने ही कहा, आवाज आ रही है ना वहां तक? चिड़िया ने ही कहा, मैंने कहा चिड़िया, मैं देखता रहा, चिड़िया चिड़िया ही रही। फिर देखा, फिर बोला, चिड़िया 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 ही रही। फिर जाने कब मैंने देखा नहीं, भूल गया था क्षण भर को मैं तकना। कुछ बोला नहीं, खो गई थी क्षण भर को स्तब्ध चकित सी वाणी। शब्द गए थे बिखर, फटी छीमी से जैसे हटकर खो जाते हैं बीज। अनैना रवहीना धरती में होने को अंकुरित न जाने कब, तब जाने कब। चिड़िया ने ही कहा, चिड़िया ने ही कहा, चिड़िया 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 नहीं रही है तब से। चिड़िया चिड़िया नहीं रही है तब से, मैं भी नहीं रहा मैं। कवि हूं कहना सब, सुनना है स्वर केवल सन्नाटा।
अब आगे 4 पंक्तियां हैं, इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। कहीं बड़े गहरे में सभी स्वैर हैं नियम। स्वैर समझते हैं शब्द? स्वैर का मतलब है इंडिपेंडेंट, अनबाउंड। स्वैर है नियम। द रूल्स आर अनरूली, द रूल्स हैव नो रूल्स। इट्स अ रूल, दिस रूल हैज नो रूल। दिस इज द रूल, ऑल राइट, बट दिस रूल इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी अदर रूल, इट्स रूल बाय इटसेल्फ। जैसे आग जलाती है, प्रेम दुखाता है। मैं यूं करूंगा तो चोट लगेगी। दिस इज द रूल एंड दिस रूल हैज नो रूल। दिस रूल इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी अदर। तो कहीं बड़े गहरे में सभी स्वैर हैं नियम। नो रूल इज गवर्न्ड बाय वन रूल। दे आर बेसिक रूल्स एंड दे हैव नो रूल्स। सभी स्वैर हैं नियम और सब सर्जन, पर अभिराम, सब सर्जन केवल आंचल पसार कर लेना। सर्जन, क्रिएटिविटी, if you want to create anything, you can't create from within yourself, you take the thing and run. So humbly we take, सब सर्जन केवल आंचल पसार कर लेना। आंचल पसार कर लेना। आप लेते हैं, दुख लेते हैं, सुख लेते हैं, विचार लेते हैं, शब्द लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, रंग लेते हैं, स्वीकार करते हैं, धूप लेते हैं। अब इसमें वो कविता नहीं है उधार नाम की, जो शायद अभिनय की क्लास में मैंने आरंभ कर दिया था कि पहले इसको समझिए तब अभिनय की बात कीजिए। वह है भोर उठा तो धूप खिलकर छा गई और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। ये जो सेंसिबिलिटी है कि वो चिड़िया का स्वर यहाँ है नहीं अभी, लेकिन आपको ये एहसास है कि अभी अभी कोई सुर यहाँ था, अभी अभी गिरीश कार्नाड यहाँ थे, कारण तो थे, धर्मवीर भारती थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, शायद कृष्ण भी थे, राम भी थे। यह जो बोध है कि वो थे और हैं और थे के बीच की अवस्था की सेंसिबिलिटी, संवेदन, एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी और धूप खिलकर छा गई थी। मैंने शंख पुष्पी से मांगा, मुझे थोड़ी सी क्या सफेदी दोगी। जो शंख पुष्पी, जो ग्रास फ्लावर होता है ना छोटा सा, तो शंख पुष्पी जो इतनी छोटी सी है उससे आप सफेदी मांग रहे हैं। फिर कहते हैं आकाश से मांगी असीमता, लिमिटलेसनेस, आंख की पलक की झपटी भर, वन ब्लिंक ऑफ द आई, लिमिटलेसनेस, आकाश से मांगी। और धूप से मांगी गर्माहट, और हवा से मांगा खुलापन, बस एक प्रश्वास। हवा से कहा खुलापन दे दो, ये दे दो सिर्फ एक सांस भर के। और आकाश से मांगी असीमता, आकाश से मांगी असीमता, पलक की झपकी भर, उधार, सबसे उधार मांगा, सबने दिया, यों मैं जिया और जीता हूं। ये एसोसिएशन हमारे साहित्य में है, चिंतन में है, मानवीय चिंताधारा में है, कवि की चिंताधारा में है। और इससे कोई भी कलाकार, चाहे वो गायक है या चित्रकार है, चितेरा है, अभिनेता है,
नर्तक है। तो ऐसे आसमान से जुड़ जाना, चांद से जुड़ जाना, अंधड़ से जुड़ जाना, पत्ती से जुड़ जाना, वो कांटे से जुड़ जाना, इसकी मुस्कुराहट से, उसके रुदन से जुड़ जाना, ये क्षमता, इसके लिए सेंसिबिलिटी का विस्तार चाहिए। और यह विस्तार जब आप ऐसे महापुरुषों का साहित्य या मंत्र पढ़ते हैं तो हमें मिलता है, और हमारा आपस में ये प्रयास होता है कि इससे जो अनुभूति मिली वो हम तक आई, हमने वहाँ तक पहुँचाई। और यह जो नाक है ये इनके पिताजी की है, नाना जी की है, या अम्मा की है, किसकी है, किसके जैसी है? हाँ, अरे तेरी कुछ नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। देख पाओगे कि हमारी नाक फलाने की जैसी है, नाना की जैसी है, भवें फलाने की जैसी है, वो फलाने के जैसा है, स्वभाव फलानी जगह से है, शब्द वहाँ से लिए हैं, क्या है। तो यह जो ही मान लो तो सब सर्जन केवल आंचल पसार कर लेना का अर्थ फिर से याद आया। Two friends, one woman, one man, creative, they are talking. टाइटल है इसका औपन्यासिक, नॉवल लाइक। मैंने कहा कि अपनी मनस्थिति तो मैं बता नहीं सकता, पर अगर अपने को उपन्यास का चरित्र बताता तो इस समय अपने को एक शराब खाने में दिखाता। I create myself as a character and in a शराब खाना, शराब पीते हुए दिखाता, ऐसी कोई फिल्म बनाता। अपने को उपन्यास का चरित्र बताता तो इस समय अपने को एक शराब खाने में दिखाता, अकेले बैठकर पीते हुए, इस कोशिश में कि सोचने की ताकत किसी तरह से जड़ हो जाए। सोचना बंद हो, सोचना बड़ा मुश्किल। कौन या कब कोई अकेले बैठकर शराब पीता है? जो या जब अपने को खुद अच्छा नहीं लगता और अपने को सह नहीं सकता। उसने कहा, ओ, कोई बात है भला। शराब खाना भी ये नहीं कि मुझे उसका तजुर्बा है, पर वो भी कोई बैठने की जगह होगी, और वो भी अकेले। मैं वैसे में अपने पात्र को नदी के किनारे बैठाती, अकेले बैठकर कुढ़ने के लिए, अकेले बैठकर कुढ़ने के लिए। तो मैंने कहा, शराब खाना न सही बैठने लायक जगह, पर अपने शहर में ऐसा नदी का किनारा कहाँ मिलेगा जो बैठने लायक हो, और वो भी उदासी में अकेले बैठकर अपने पर कुढ़ने के लिए। ऐसी जगह कहाँ नदी, ऐसा तो शहर में नदी बची ही नहीं। उसने कहा, अब मैं क्या करूं अगर अपनी नदी का ऐसा हाल हो गया है। पर कहीं तो ऐसी नदी होगी, जरूर होगी। मैंने कहा, सो तो है, यानी होगी। तो मैं अपने उपन्यास का शराब खाना क्या तुम्हारे उपन्यास की नदी के किनारे नहीं ले जा सकता? उसने कहा, ओ, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा, ऐसा पूछती हो तो तुम उपन्यासकार भी कैसे हो सकती हो? उपन्यास में तो कुछ भी हो सकता है, तुम कैसे उपन्यासकार बन सकती हो? उसने कहा, ना सही, हम नहीं बनते उपन्यासकार, पर वैसी नदी होगी तो तुम्हारे शराब खाने की जरूरत क्या होगी? हाँ, फिर उसने कहा, ना सही, हम नहीं बनते उपन्यासकार, पर वैसी नदी होगी
तो तुम्हारे शराब खाने की क्या जरूरत होगी, और उसे नदी के किनारे तुम ले जाकर ही क्या करोगे? मैंने जिद करते हुए कहा, जरूर ले जाऊंगा। अब देखो, मैं उपन्यास ही लिखता हूं और उसमें नदी के किनारे शराब खाना बनाता हूं। उसने भी जिद करके कहा, वो बनेगा ही नहीं, और बन भी गया तो वहां तुम अकेले बैठकर शराब नहीं पी सकोगे। मैंने कहा, क्यों क्यों भाई, शराब खाने में अकेले शराब पीने पर मनाही होगी? उसने कहा, मेरी नदी के किनारे तुमको अकेले बैठने कौन देगा, ये भी सोचा है? तब मैंने कहा, नदी के किनारे तुम मुझे अकेला नहीं होने दोगी तो शराब पीना ही कोई क्यों चाहेगा, यह भी कभी सोचा? इस पर हम दोनों हंस पड़े, और वह उपन्यास वाली नदी कहीं हो या न हो, इस हंसी में सदा बहती है, और वहां शराब खाने की कोई जरूरत नहीं। यह घर नाम की कविता के प्रतिलोम की तरह से देखा। अब आइए, अज्ञे जी की एक पंक्ति हम जरूर सुनाएंगे आपको। उनका एक उपन्यास है, शेखर एक जीवनी। सुना है आपने नाम किसी ने? 2 भागों में। हाँ, यह हुई ना बात, संत साहब। और पहला शब्द क्या है? उसका पहला शब्द क्या है, याद है? पहला शब्द याद नहीं मैंने पहला शब्द पता नहीं, मुझे याद नहीं आया, अच्छा हो गया पढ़े लो। और फांसी। और उसके बाद उसकी दूसरी पंक्ति है कि वेदना में दुख मांझता है, दुख मांझता है, और जिसको होता है उसे शक्ति देता है कि वह दूसरे को स्वतंत्र रख सके। तो ये सब यदि पढ़ें तो एक अलग बात होगी। यहाँ एक अजीब सी मुश्किल, ये कुंवर नारायण जी की कविता है। मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही है। अंग्रेजों से नफरत करना चाहता, जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया। तो शेक्सपियर आड़े आ जाते हैं, जिनके मुझ पर न जाने कितने एहसान हैं। मुसलमान से नफरत करने को चलता हूं, सामने वालिबा खड़े होते। अब आप ही बताइए, किसी की कुछ चलती है उनके सामने? सिखों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों में छा जाते और सिर अपने आप झुक जाता। ये कंबन, त्यागराज, मुत्तुस्वामी लाख समझाता अपने को कि वे मेरे नहीं, दूर दक्खन के हैं, कि पर मन है कि मानता ही नहीं, बिना इन्हें अपनाए। और वो प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो खून ही कर दूं, मिलती भी है, मगर कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन की तरह प्यार के घूंट पीकर रह जाती है। हर समय पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं तो कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत कर सकूं, अपना जी हल्का कर सकूं।
पर होता ठीक इसका उल्टा है। कोई न कोई, कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसा मिल जाता जिसे ज्ञान के बिना रहा नहीं जाता। और दिनों दिन मेरा ये प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा है और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा। ओम मस्तक विराट। अब इस तरह के बिल्कुल दूसरी तरह का सुर है ये। ओम मस्तक विराट, अभी नहीं मुकुट और अलंकार, अभी नहीं तिलक और राज्य भार, तेजस्वी चिंतित ललाट, दो मुझको सदियों तपस्याओं में जी सकने की क्षमता, पाऊं कदाचित वह इष्ट कभी, कोई अमरत्व जिसे सम्मानित करते मानवता सम्मानित हो, सागर प्रक्षालित पग, स्फुर घन उत्तरीय, माथे सूरज उदीय, इतना पर्याप्त अभी। इसको मैं एक्सप्लेन करूं आपको। मांग क्या है? तेजस्वी चिंतित ललाट। एक तेजस्वी चिंतित ललाट है। सदियों तपस्याओं में जी सकने की क्षमता है, वेट कर सकता हूं। और सागर प्रक्षालित पग है, मेरे पांव सागर से प्रक्षालित है, मैं उससे आइडेंटिफाई करता हूं। स्फुर घन उत्तरी, और ये जो बादल हैं ये मेरी चादर है। स्फुर घन उत्तरी, वन प्रांतर जटाजूट, और ये जो जंगल पहाड़ वगैरह हैं ये मेरे केश श्मश्रु हैं। माथे सूरज उदीय, मेरे सिर पर सूरज उग रहा है। इतना पर्याप्त अभी, इतना काफी है ना अभी, और क्या चाहिए? तो आपका प्रकृति के इन तत्वों से इतना तादात्म्य होना कि ये सागर, ये पहाड़, ये बादल, ये सूरज, ये रोशनी, ये हवा, इस सब से आप जुड़ते हैं तो विस्तार होता है। इतना पर्याप्त अभी, स्मरण में अमिट स्पर्श निष्कलंक मर्यादाओं के, बात एक बनने का साहस सा करती, तुम्हारे शब्दों में यदि न कह सकूं अपनी बात, विधि विहीन प्रार्थना यदि तुम तक न पहुंचे तो क्षमा कर देना। मेरे उपहार, मेरे नैवेद्य अर्पित होते रहे जिस ईश्वर को, वह यदि अस्पष्ट भी हो, वैदिक रेफरेंस को, खुदा है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, मेरे उपहार, मेरे नैवेद्य अर्पित होते रहे जिस ईश्वर को, वह यदि अस्पष्ट भी हो तो ये प्रार्थनाएं सच्ची हैं। अपनी पवित्रताओं से ठुकराना मत, चुपचाप विसर्जित हो जाने देना इसे समय पर, सूर्य पर। तो खुदा है या नहीं, लेकिन हमारी जो हमारा जो सजदा है, हमारी जो दुआ है, हमारी जो प्रार्थना है, हमारा जो समर्पण है, वह सच्चा है। तो इसके लिए तो स्वीकार करो। भूख के अनुपयुक्त इस किंचित प्रसाद को, कि जरा सा प्रसाद होता है ना, मिठाई प्रसाद, तबर्रुक, वो उससे पेट नहीं भरता है। भूख के अनुपयुक्त इस प्रसाद को झूठा मत करना अपनी श्रद्धाओं से।
इनके विधर्म को बचाना अपने शाप से, भिक्षुक विनय को छोटा मत करना अपनी भिक्षा की नाप से, उपेक्षित छोड़ देना हवाओं पर, सागर पर, कीर्ति स्तंभ व अस्पष्ट आभा, सूर्य से सूर्य तक, प्राण से प्राण तक, नक्षत्रों असंवेद्य विचरण को शीर्षक दो, भीड़ रहित पूजा को फूल दो, तोरण मंडप विहीन मंदिर को दीपक दो, जब तक मैं न लौटूं उपासित रहे वह सब जिस ओर मेरे शब्दों के संकेत, जब जब समर्थ जिज्ञासा से काल की विदेह अतिशयता को कोई ललकारे, सीमा संदर्भहीन साहस को इंगित दो, पिछली पूजाओं के ये फूटे मंगल गाथ किसी धर्म ग्रंथ के पृष्ठ, प्रकरण, शीर्षक सब अलग अलग अलग। ओ मस्तक विराट, इतना अभिमान रहे, भ्रष्ट अभिषेकों को न दूं मस्तक न दूं मान, इससे अच्छा चुपचाप अर्पित हो जा सकूं दिगंत प्रतीक्षाओं। ये आरंभिक है और ये सारी नचिकेता और बाजश्रवा के बीच की संलाप। आप लोगों को महाभारत कथा तो सबको प्रायः मालूम होगी। इसमें गांधारी, विदुर और संजय जा रहे हैं दुर्योधन का शव, उसकी हड्डियां एकत्र करने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। और गांधारी को जब संजय कहता मत देखें उधर माता, वह अश्वत्थामा है, आया था विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थिशेषों से। तो जब ये कान में पड़ता है गांधारी के अस्थिशेष, तो क्या वो जो पड़ा है वो कंकाल मेरे पुत्र का है? तो क्या पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? विदुर कहते हैं धैर्य धरो माता। तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है यह। सुनो, आज तुम भी सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का फल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वह, इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित अपने धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद
किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। कृष्ण ध्वनि। माता प्रभु हो या परात्पर पर पुत्र हो तुम्हारा। मैंने अर्जुन से कहा सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूषाई हुआ कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूँ मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ। शाप तुम्हारा स्वीकार है। इसके बाद गांधारी रोती है, यह क्या किया तुमने कृष्ण। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, पर कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते यदि तुम मेरा शाप स्वीकार तो क्या मुझे दुख होता। मैं थी निराश में कटु थी पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हो या परात्पर पुत्र हूँ तुम्हारा तुम। माता ये परस्पर द्वैत होता था जो कि इस नाटक का और कह लीजिए भारतीय वाङ्मय में एक विशिष्ट स्थान है। और इसलिए इस नाटक को गिरीश कार्नाड सरीखे भारतीय और विश्व नाट्य साहित्य में स्थान रखने वाले व्यक्ति ने शायद 98 या 99 के दीक्षांत समारोह में गिरीश जी ने भाषण किया था, याद है? कोई है ना 99 के आसपास का? अशोक आप थे क्या? मैं था सर। दीपक थे। उसमें उन्होंने कहा था कि इस विश्व चेतना का नाटक शूद्रक के बाद, संस्कृत साहित्य के शूद्रक के बाद भारत में एक ही लिखा गया है, वह है अंधायुग। जबकि धर्मवीर भारती जी ने एक ही नाटक लिखा। वो एक ही नाटक इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सारी चेतना और जो कंसर्न है उसका टोटल एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का प्रश्न है जिससे वो जुड़ते हैं। इसलिए नाउ तो 9:25 हुए हैं। कनुप्रिया से क्या सुनना चाहोगे आप? राधा जो बोलती है, हाँ, मैं दूं क्या? राधा का वार्तालाप कृष्ण से प्रश्न करती है राधा। और आरंभ के गीत? नहीं, लास्ट। अच्छा, ओके, हाँ। सारा जो वैष्णव साहित्य है और राधा कृष्ण प्रेम को लेकर के है, वह महाभारत काल के पूर्व का काल है, उसका बाल्यकाल है या किशोरावस्था है। लेकिन जब युद्ध काल आता है, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हम लोग जिस काल में जी रहे हैं वह युद्ध का उत्तर काल है। 2 महायुद्धों के बाद का साहित्य आपने डायरेक्टली उसको झेला है या नहीं झेला है, लेकिन इस पीढ़ी तक उसका संत्रास, अकेलापन आया है। इससे शायद अब के जो अभी जो 16, 17, 18, 20
साल के बच्चे हैं वो शायद उभर रहे हों तो उभर रहे हों। तो राधा के पास तो स्मृतियां हैं कुंजों की, पेड़ों की, उन जगहों की जहां कृष्ण से उसने प्रेम किया था। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुम्हें ये नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं? यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भर के तुझे तेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है। यह पथ के किनारे खड़ा छायादार अशोक आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या? ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम उजाड़ नहीं दिया जाएगा? उदास क्यों होती है ना समझ, इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। ये इसमें से मैंने अंश पाठ किया। अब उनका प्रश्न है, एक प्रश्न है, अच्छा मेरे महान कनु, मान लो क्षण भर को मैं स्वीकार करूं कि मेरे सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थीं, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को स्वीकार लूं कि पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला तुम्हारा ये युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं तनु? मैं तो वही हूं ना, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ में नहीं आता। अपनी यमुना में जहां घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहां जाती हैं? धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी हैं? हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सार्थक हैं? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए वृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ में नहीं आता। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता क्या है बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक
क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर मेरे रूखे कुंतलों में उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे। तुम्हारा सांवरा लहराता हुआ जिस्म, तुम्हारी किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा, तुम्हारी उठी हुई चंदन बाहें, तुम्हारी अपने में डूबी हुई अधखुली दृष्टि और धीरे धीरे हिलते हुए तुम्हारे जादू भरे होंठ। मैं कल्पना करती हूँ अर्जुन की जगह मैं, और मेरे मन में भी मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे अच्छा लगता है। और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं, इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप 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 शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए। मुझे केवल सुन पड़ता है राधन राधन राधन। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित हैं कनु, संख्यातीत, पर उन सब का अर्थ मात्र एक है, मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझे को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? और अंत में अंतिम इसका ये है कि सुनो प्यार, तुम्हें मेरी जरूरत थी ना, तो लो मैं सब छोड़कर आ गई हूं ताकि कोई ये न कहे कि तुम्हारी अंतरंग केली सखी केवल तुम्हारे सांवले तन की संगीत की लय बनकर रह गई। मेरी वेणी में अग्नि पुष्प गूंथने वाली तुम्हारी उंगलियां इतिहास में अर्थ क्यों नहीं गूंथती? तुमने मुझे पुकारा था ना। मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अडिग खड़ी हूं।
देखिए आधुनिक रिलेशनशिप में while forming the history or the act, how can you forget your love life? This is the challenge. This is where Kanupriya ends. हाँ हाँ, इतिहास में ये है ना, मेरी वेणी में अग्नि पुष्प गूंथने वाली तुम्हारी उंगलियां इतिहास में अर्थ क्यों नहीं गूंथती? क्योंकि राधा को छोड़कर महाभारत काल में जब कृष्ण जाते हैं तो वहाँ राधा कहीं नहीं है, पुराणों में भी नहीं है। एक जगह भारती जी ने मुझे बताया था कि इसमें विष्णु पुराण में कहीं है कि जाती हुई राधा रास्ते में दिखती है और कृष्ण पूछते हैं कैसी हो, और वो मुस्कुरा के चल जाती थी। ओके, नाउ दिस इज द ओनली रेमिनेंस ऑफ राधा आफ्टर कृष्ण बिकम द ग्रेट कृष्णा। अब बताइए, कनुप्रिया तो पूरी हुई। 200-300 सेकंड और चाहिए आपको। यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी मुख्तसर सुनाऊंगा मुक्तिबोध की। ब्रह्म राक्षस का शिष्य। छोटी सी कहानी मात्र इतनी है वैसे कि बालक है, उसको गुरु चाहिए और वो चल देता है काशी के लिए गुरु की तलाश में। रास्ते में शैतान बच्चे उसको मिलते हैं, तो एक भूतिया मकान में, जो बहुत जंगल में कहते हैं ना ऐसा खंडहर है जिसमें भूत रहते हैं, तो वो उसको बताते हैं अच्छा तुझे गुरु चाहिए तो इस मकान में चला जा, इस अट्टालिका में। वो विश्वासी है बच्चा, तो वो उसमें चला जाता है, 7वीं मंजिल तक जाता है, सब कुछ करीने से, एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक देयर। तो वो बालक जो है वो 7वीं मंजिल पर जाता है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, देयर इज नोबडी, कोई जीव नहीं है वहाँ। 7वीं मंजिल पर कोई बड़ी बहुत दाढ़ी मूंछों वाला एक विकराल सा प्राणी चुपचाप समाधि लगाए बैठा है। तो उसने सोचा कि हो न हो यही गुरु है, तो वहीं बालक बैठ जाता है देहरी पर और इंतज़ार करता है। तो कोई 2 या 3 दिन के बाद उसकी आंखें खुलती हैं, आंखें ज़रा सी खुलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। फिर वो इंतज़ार करता है भूखा प्यासा, खुलता, फिर पूछता है कौन? तो कहता है कि मुझे ज्ञान चाहिए। तो तुझे ज्ञान चाहिए तो 14 वर्षों तक तू यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, इस भवन में, इसी की 7 मंजिल में रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा, किसी से बात नहीं कर पाएगा, मुझसे कुछ पूछ नहीं पाएगा, जो मैं बोलूँगा वह तू सुनेगा। और 14 वर्ष बीत जाते हैं। मुक्तिबोध की पंक्ति में सीधे तो और 14 वर्ष बीत गए। आज ब्रह्म राक्षस बैठा है, बीच में बहुत बड़ी परात, बहुत बड़ी थाली है, उधर शिष्य बैठा है, दोनों भोजन एक ही थाली से करने वाले हैं, और शिष्य, राक्षस भी उदास है और शिष्य भी उदास है। लेकिन शिष्य के मन में एक प्रश्न है शायद कुछ, तो राक्षस जो ब्रह्म राक्षस है वह उदास होकर कहता है, वत्स मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में जो प्रश्न है, तू यही जानना चाहता है ना कि मैं कौन हूँ? हाँ, उसके पहले ये होता है कि खाने के लिए पढ़ते सहसा देखते हैं कि खाने में घी की कटोरी नहीं है। तो हमेशा जो घी का छौंका रे, तो हमेशा तो ये बालक जाकर के 3री मंजिल पर शायद भंडारा था जहाँ से सामान लेकर के आता था, वो जाने लगता है तो ब्रह्म राक्षस उसको रोक लेता कि नहीं आज तू मत जा। और वह देखता है कि गुरु की आंखें की बाह प्रलंबित होती है, एक्सपांड होती है बाय स्पेशल इफेक्ट, और
वो बाँह जो है सीढ़ियों से जा कर के तीसरी मंजिल तक एक्सटेंडेड होके जाके घी की कटोरी ले कर के वापस सिमट जाती है और घी आ जाता है। और विस्फारित नयन यह जो शिष्य है यह उसे देख रहा है। तब उदास होकर यह कहता है कि हाँ, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। मैंने इतनी सदियों में विश्व के सृष्टि के सारे ज्ञान विज्ञान संवेदन को मथ डाला, लेकिन मुझे शाप मिला कि जो कुछ भी ज्ञान मैंने पाया है, जब तक मैं अपने किसी शिष्य को समर्पित नहीं करता, मेरी मुक्ति नहीं है। तूने मुझे मुक्त किया, अब तू शापित है। अब तू शापित है। इतना उसने कहा, तब तक में शिष्य ने देखा कि ब्रह्म राक्षस वायु में विलीन हो रहे थे, तिरोहित हो रहे थे। ही इज डिसॉल्विंग एंड यह शिष्य अपने गुरु का वह जो आसन था उसको समेटता हुआ, उसकी आंखों में आंसू है और वो धीरे धीरे जो 7 मंजिली इमारत से उतर रहा था। उसे मालूम है कि जो कुछ उसको प्राप्त हुआ है उसे आगे बढ़ाना है। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे मात्र जो प्राप्त हुआ आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा